नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की जड़ी बूटी की खुराक में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अश्वगंधा। अश्वगंधा, आप सब लोगों ने इसका नाम सुना है कि किस किस काम यह आता है। बल देने वाला है, आपके शरीर को नरिशमेंट देने वाला है, पुरुषों के लिए एक बहुत अच्छा वाजी कारक है। सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके अलावा भी अश्वगंधा के बहुत सारे ऐसे गुण हैं, यदि आप निश्चित मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं तो वो सारे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि अश्वगंधा आपको बल देने वाला है, पुष्टि कारक है, आपके शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ ये पचने में हल्का, स्वाद से कटु लेकिन इसका विपाक मधुर है। तो इन सारे गुणों के साथ साथ आपको अश्वगंधा का असल में प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए कि आप उसके पूरे लाभ उठा पाएँ। आमतौर पर तो अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग कर कर भी आप पूरे पूरे लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इसके नाम की भी, तो इसका बोटेनिकल नेम है विथेनिया सोमनिफेरा, जिसे इंग्लिश नाम में इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अश्वगंधा का प्रयोग करके आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ऐसे सारे लोग जिनको किसी भी तरीके के फिजिकल इश्यूज़ हैं या फिर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आप में से अधिकतर लोगों ने पनीर डोडा का नाम सुना होगा, पनीर फूल का नाम सुना होगा, जिसका मुख्यतः प्रयोग मधुमेह या डायबिटीज़ में किया जाता है। वो पनीर डोडा असल में इसी अश्वगंधा के फूल होते हैं। तो जहाँ डायबिटीज़ में इसके फूलों का प्रयोग हो रहा है, वहीं अश्वगंधा का भी प्रयोग करके आप अपनी डायबिटीज़ को, अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि यदि प्रतिदिन कोई व्यक्ति 250 mg से लेके 500 mg के बीच में प्रतिदिन अश्वगंधा का सेवन करता है, तो वो देखेंगे कि कुछ ही वक्त के बाद उनका जो ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई रहने लगा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इसका प्रयोग करके सारे मधुमेह के रोगी भी लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में अश्वगंधा का प्रयोग एक बड़ी ही खास बीमारी में किया जाता है। सुनने में नाम थोड़ा सा भयानक है, कैंसर, कर्क रोग। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, जब उनकी ग्रोथ कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वही कैंसर होता है। ये आपके शरीर में किसी भी अलग अलग हिस्से में हो सकता है, या फिर कई बार ट्यूमर भी हो जाता है। कैंसर आपको शरीर के लंग्स में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। और असल में वहाँ हुआ क्या है कि सेल्स की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल से बाहर चली गई है। तो वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी एलोपैथिक एजेंसीज़ हैं या ऐसे हॉस्पिटल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसी अश्वगंधा का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सारे लोग जिनमें ये सिम्टम्स हैं, तो वो अपनी रेगुलर मेडिसिन में भी अश्वगंधा को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अश्वगंधा का रेगुलर प्रयोग करने से वो सारे लोग जिनको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, जिस वजह से उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो कम होने लगी है, तो वो अपने दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए, एक अच्छी नींद लेने के लिए भी अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का एक प्रयोग उन लोगों के लिए भी किया जाता है जिनको अनिद्रा की बीमारी होती है, क्योंकि अश्वगंधा में कुछ ऐसे एजेंट हैं जो आपको अच्छी नींद लाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो वो सारे लोग जिनको किसी भी तरीके से मानसिक तनाव है, नींद ना आने की शिकायत है, तो उन लोगों को भी अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। आप एक दिन में अश्वगंधा की 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक की मात्रा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिए, यदि आप अश्वगंधा के साथ शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली उसके हाई मार्क तक नहीं जाना है। आप 1 ग्राम के साथ शुरू कीजिए, एक हफ्ता 1 ग्राम लीजिए, फिर उसे 1.5 या 2 ग्राम तक पहुंचाइए, और धीरे धीरे आप 5 ग्राम की जो उसकी अधिकतम मात्रा है वहाँ तक जाएं। कभी भी उसकी जो लिमिट्स डिज़ाइन की गई हैं, जो लिमिट्स बताई गई हैं, सीधे उस मात्रा से शुरू ना करें। और दोस्तों, साथ में अश्वगंधा का एक बड़ा ही खास प्रयोग, ये दोनों लोगों के लिए ही बड़ा ही काम का है। या तो आप उनमें से आते हैं जिनका वज़न बढ़ गया है, जो ओबेसिटी से परेशान है, मोटापा जिनको आ गया है, ये उनके लिए भी काम का है, उनका वज़न कम कर देगा। साथ ही उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, ये उन लोगों में वेट बढ़ाने का काम करता है। तो ये सिंगल अश्वगंधा 2 अलग अलग लोगों पे 2 अलग अलग तरीके से काम करता है, और वो काम करता है जो रिजल्ट असल में होने चाहिए। अब ये करेगा क्या कि ऐसे सारे लोग जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, जो मोटे हैं, वो उनके फैट को मसल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जिस वजह से क्या है, उनका एक तो वेट कम होने लगेगा, साथ ही साथ उनकी बॉडी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और यहीं पर यदि अश्वगंधा का प्रयोग वो लोग करते हैं जिनका वेट कम है, तो ये आपकी मसल बिल्ड करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये हुआ कि चाहे आप मोटे हैं या पतले हैं, लेकिन अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं, अपनी शारीरिक बनावट से खुश नहीं है, तो अश्वगंधा की मदद से आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हालिया रिसर्च में एक नई चीज़ और सामने आई है।
जो थायराइड की समस्या है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, आप देखेंगे थायराइड वाले जो पेशेंट हैं या तो वो हाइपो हैं या हाइपर हैं। इन दोनों ही कंडीशन में या तो जो उनका थायराइड है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है या ज़रूरत से कम है। दोनों ही कंडीशन में ये देखने को मिला है कि उन लोगों का वज़न या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अश्वगंधा का सेवन करके आप अपनी बॉडी में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले उस हार्मोन का भी सिक्रेशन लिमिटेड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग सालों साल से महिला और पुरुष दोनों की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हो रहा है। पुरुषों का ये फेवरेट वाजीकारक है और हर पुरुष ये जानता है कि अश्वगंधा का प्रयोग करके वो अपने सारे ही जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको साध सकता है और उसका प्रयोग आपको भी करना चाहिए। लोग जो बात नहीं जानते हैं वो ये कि महिलाओं में होने वाली ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, इसका अंत में एक बड़ा ही खास प्रयोग जो बहुत कम लोगों को पता है, ऐसे सारे लोग जिनके ज्वाइंट्स में पेन है, जिनको गठिया जैसी भी शिकायत है या फिर कहीं मोच भी आ गई, तब भी आप इसको लेप कर भी पूरे लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, यदि आपके आसपास अश्वगंधा का पौधा है तो उसकी पत्तियों को कूट पीस कर आप उन्हें बांध सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो अश्वगंधा की जड़ों को भी पानी में घिसकर उस लेप को भी आप अपनी चोट या दर्द की जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में इसका प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यदि आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने आपके वीडियो में शुरू में बताया कि यह आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने का, लो करने का काम करता है। तो ऐसे सारे लोग जिनका शुगर लेवल पहले से ही कम है उसको इसका प्रयोग नहीं करना है। जिनका बीपी कम रहता है उन लोगों को भी इसका प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन सवालों को दिमाग में रख के आप इस वीडियो तक आए थे उन सबके जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।